हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक बसंत भाग 3 की एक कविता जिसका नाम है ध्वनि। कि अगर केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हमसे इस कविता का भावार्थ पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से बताएंगे, या फिर डेमो टीचिंग में हमें इसे पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो हम इसे किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी हमारी जो भी प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि डेमो टीचिंग किस प्रकार से स्टार्ट करनी है। उसके बाद जो हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो इस शीर्षक के लिए, ध्वनि शीर्षक के लिए आप लोग अन्य प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, आप इन प्रश्नों की सहायता से भी इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। पहले हम पूछेंगे, तो बच्चों, क्या कभी आपने पत्तों की सरसराहट सुनी है? अच्छा। कभी आपने नदियों के बहते पानी की आवाज़ सुनी है? ठीक। अच्छा, क्या किसी ने कभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी है? हाँ, सभी ने सुनी है। तो क्या आप सभी बताएंगे कि इन सभी की आवाज़ को हम सभी क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही, इन सभी की आवाज़ को हम लोग कह सकते हैं ध्वनि, या फिर प्रकृति की ध्वनि। तो चलिए, आज हम लोग एक ऐसी कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि। और इस ध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इतना कह के आप इस कविता को पहले पंक्तियों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बच्चों से एक दो बार दोहराने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसका भावार्थ जो है बताएंगे। तो चलिए हम भावार्थ देख लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि मानते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इस कविता में जो है कवि ने प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। तो वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा मन अंत। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में, यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार होगा इन पंक्तियों में, बल्कि सभी पंक्तियों में, इस पूरी कविता में कौन सा अलंकार अगर पूछा जाए, इस पूरी कविता में रूपक अलंकार होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी हैं, जैसा कि हमने जाना। और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। हरे हरे ये बात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी कि चारों ओर वृक्ष जो है वो हरे भरे हैं, हरे हरे पत्ते हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो कि अभी तक सो रही हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, निद्रित कलियों पर, यानी कि जो कलियां खिली हैं वो कैसे अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। अगली पंक्तियां देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात कि मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन रूपी अमृत को प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि जो है प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, अमृत रूपी खुशियों से। आगे पंक्तियाँ देखते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि जब तक वह नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, यानी सफलता, उन्नति और खुशियों का द्वार उनको नहीं दिखा देते कि ये किस प्रकार से प्राप्त होंगी, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। यानी जब तक वह नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, सही दिशा का ज्ञान नहीं दे देते, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। तो ये जो कविता का भावार्थ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटी सी कविता है, आप लोग इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसका भावार्थ भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको कि इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ये थी ध्वनि कविता, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये क्लास 8 की हिंदी की एनसीईआरटी बुक है। इसे आप लोग जो है डेमो टीचिंग के लिए अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। मान लीजिए अगर वो अपने तरफ से देते हैं कुछ अलग पढ़ाने के लिए तो बात अलग है, नहीं, आप लोग इसे तैयार करके
जा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।